दरबार में ले गए। ये कोई अजनबी है, कोई मुसाफिर है, शहर में नया आया है, एक औरत पे हमला कर रहा था, हमने गिरफ्तार कर लिया। औरत को उसके शौहर समेत दरबार में बुलाया गया। उसने कलंदर किबरिया पे इल्जाम लगाया। अब जुमला सुनिएगा जो मार्फत सुनने के लिए आए। कलंदर पे जब इल्जाम लगा तो दरबार में सुल्तान मोहम्मद ने कहा, अजनबी मुसाफिर, तेरी इस्मत का कोई गवाह है? कलंदर ने सूरा यूसुफ की तिलावत की। सूरा यूसुफ की तिलावत करने के लिए कहा, मेरा गवाह मौजूद है, लेकिन मैं चाहता हूं, मैं सीरत आले मोहम्मद का पैरोकार हूं, ये हट जाए ताकि ये अजाब से बच जाए। मैं अब भी कहता हूं, ये अपना दावा वापस ले, मैं इसे माफ करता हूं। 3 दफा कलंदर ने औरत से कहा, दावा वापस ले, मैं माफ करता हूं, दावा वापस ले, मैं माफ करता हूं, दावा वापस ले, मैं माफ करता हूं। उसने कहा, तूने मेरे ऊपर हमला किया है, मैं दावा वापस नहीं लूंगी। कलंदर ने कहा, अगर तूने दावा वापस नहीं लेना, फिर मैं अपनी गवाही के लिए अपना गवाह बुलाता हूं। सुल्तान मोहम्मद ने कहा, गवाह कौन सा है? फरमाया, इस औरत को घर भेज, इस घर के झूले में एक बच्चा था, वो बच्चा बोल के मेरी मासूमियत की गवाही देगा। जब कहा वो बच्चा बोल के मेरी मासूमियत की गवाही देगा, सुल्तान मोहम्मद ने तख्त छोड़ के खड़ा हो गया। खड़ा होकर कहा, तू जो कह रहा बच्चा तेरी गवाही देगा, तू कोई यूसुफ है? कलंदर के चेहरे पे जलाल आया। फरमाया, उसका बेटा हूं जिसकी वजह से वो यूसुफ था, उसका बेटा हूं। तफसीलात का वक्त नहीं। कलंदर ने कहा, मुझे जाने दे। रोकने की कोशिश की। सुल्तान मोहम्मद ने कहा, मकबरे की जगह दिखाता हूं, तकिया लगाना चाहे जगह देता हूं, बैठ मेरे शहर में। फरमाया, तेरे शहर में रुकने नहीं आया, तबलीग इस्लाम के लिए आया हूं, मजहब आले मोहम्मद को पहुंचाने के लिए आया हूं। फकीर पैसे लेके दीन नहीं मनवाता। 1.25 लाख इस्माइली फिरके को मजहब आले मोहम्मद पे लेके आया था कलंदर। फरमाया, मैं जाना चाहता हूं अपने मुर्शद के पास, मुझे इंतजार है मेरे बाकी साथियों का। कलंदर दरियाए चनाब के किनारे में बैठे थे। या बहाउद्दीन जिक्रिया पहुंचे, फरीदुद्दीन गंज शकर आया, सखी बादशाह शाह जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी नकवियों की जद। अब जो नकवी सादात बैठे हैं दुआ लेने के लिए, बुखारी नकवी सादात की जद शाह जलालुद्दीन सुर्खपोश बादशाह, ये पहुंचे। साथ लेके कलंदर किबरिया चले आलमपुर की तरफ, जहां पे अपने बाप इब्राहिम मुजाब के हुक्म के साथ मिलना था शाह जमाल मुजर्रद से। शाह जमाल मुजर्रद की, मुजर्रद कहते हैं जिसने शादी ना की हो। शाह जमाल मुजर्रद की बारगाह में ये चारों वक्त के फकीर पहुंचे। इनका पहुंचना था, मैं मार्फत के परवाद आपको करवाने लगा। शाह जमालुद्दीन मुजर्रद की बारगाह में पहुंच रहा था, पहुंच के चारों खड़े हुए। शाह जमालुद्दीन मुजर्रद पीर भाई थे हजरत इब्राहिम मुजाब के। जमालुद्दीन मुजर्रद के पास जनाब इब्राहिम ने इसलिए भेजा था, इनके पास मौला ज़ैनुल आबिदीन का गुलू बंद था और मौला ज़ैनुल आबिदीन का असा था। फरमाया, शाह हुसैन कलंदरी लेनी है तो जमालुद्दीन के पास जाना पड़ेगा। शाह जमालुद्दीन के पास पहुंचे, सामने तेल का कड़ाव गर्म हो रहा था। आज भी मुल्तान में गवाही देंगे बाबा समर शाह जी, आज भी वो मौजूद है। वहां पर मन्नतों का तेल जलाया जाता है, नीचे आग जलाई जाती है। वो आग कई सालों से रोशन शीशा। जमालुद्दीन मुजर्रद वहां तशरीफ फरमा थे। लोग मन्नतें मांगने के लिए आते थे, लकड़ियां जलाते थे, आग रोशन करते थे। आग 24 घंटे कभी बंद नहीं होती थी। दरअसल लोगों को यह नजर आ रही थी लकड़ियों की आग है, दरअसल वहां पे मुवद्दत आले मोहम्मद की आग दहक रही थी। वहां पे आने वाले आते थे, जब आग खत्म हो जाती, शाह जमालुद्दीन मुजर्रद कई कई दिन तक अपने दोनों पांवों को, दोनों टांगों को आग के नीचे रखते, उसके जरिए से उस कड़ाव को आग देते थे। वो कड़ा गर्म रहता था, चारों को आना था। शाह जमालुद्दीन मुजर्रद का सलाम किया, सलाम करके कहा, फकीरी लेने के लिए आए हैं, मार्फत की बुलंदी लेने के लिए आए हैं। फरमाया, जिसने बुलंदी लेनी है इस तेल के कड़ाव में छलांग लगाओ। सुन्नत इब्राहिम को जिंदा करना चाहता था। जिसने खलील बनना है उसे आग में आना पड़ेगा। फरमाया, जिसने मार्फत लेनी है आग में आना पड़ेगा। इतना कहना था। सबसे पहले बहाउद्दीन जिक्रिया आगे बढ़े। जमालुद्दीन मुजर्रद ने कहा, तू वापस चले जा,
तूने मुल्तान में रह के दीन पहुंचाना है। अगला फरीदुद्दीन आगे बढ़े, फरमाया तेरी मंजिल पाक पतन है, तुझे यहां नहीं रुकना पड़ेगा। शाह जलालुद्दीन आगे बढ़े, शाह जलालुद्दीन नकवी बुखारी सदात के जद आगे बढ़ने थे, या कलंदे किबरिया ने शाह जलालुद्दीन के पांव पे हाथ रखा, बाजू पकड़े पीछे करके कहा तेरी पुश्त पे 1.25 लाख फकीर है, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, तू मुझे जाने दे। ये कह के कलंदर किबरिया ने ना दाएं देखा ना बाएं देखा, तेल के कड़ाहों में आग लगे छलांग लगा दी। मुझे इज्जत आले मोहम्मद की कसम है, किताबें कहती है, कोई कहता जिसने कम अज कम लिखा उसने 12 महीने लिखा, जिसने ज्यादा से ज्यादा लिखा उसने 12 साल लिखा। कम अज कम 12 महीने, ज्यादा से ज्यादा 12 साल कलंदर तेल के कड़ाहों में रहा। खबर ही नहीं थी कलंदर है कहा। 12 महीने या 12 साल के बाद कलंदर का तेल के कड़ाहों से बाहर आना था। तकिया के शाह जमालुद्दीन मुजर्रद के तकिया के दरख्त के एक एक पत्ते से, रेत के एक एक जर्रे से आवाज आई, हाजा कलंदर, हाजा कलंदर, हाजा कलंदर, हाजा कलंदर। शाह ने खड़े होकर जमालुद्दीन मुजर्रद से पूछा, अब मेरे लिए हुक्म क्या है? फरमाया बाहर आजा, अब तू लाल हो गया। जो बंदे अभी भी हैरान और परेशान या अफसाना या कहानी समझ के सुन रहे हैं कि शायद ये अफसाना या कहानी बयान की जाती है, ऐसा अकल में आ ही नहीं सकता, उनके लिए मैं एक ही जुमला कहता हूं, तुम बगदाद के चौक में होते तो कभी बहलोल से रेत ना लेते, तुम कभी भी बिलाल के रोके हुए सूरज को ना मानते। ये विलायत का इख्तियार है, कभी वो नौकरों के हाथ में दे देते हैं, ये उनकी अपनी मर्जी है। मैं पाकिस्तान में हूं, गाड़ी मैंने खुद खरीदी है, चलाता मेरा ड्राइवर है, मैं मुतमिन हूं, मलकियत मेरी है, इख्तियार उसका है। कलंदर कलंदर बन गए, कलंदर का बाहर आना था। शाह जमालुद्दीन मुजर्रद ने कहा वापस नहीं जाने दूंगा, तुझे यहीं पर रोकूंगा। 1.25 लाख फकीर इकट्ठे किए, गदीर की सुन्नत को जिंदा किया। कलंदर के सर पे शहबाज की दस्तार बांधी गई, कलंदर के सर पे कलंदर की दस्तार बंधी। कलंदर ने मार्फत वाला